नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने खुद जिया है, खुद महसूस किया है। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो ना किसी को गलत प्रूव करने के लिए है, ना किसी पंथ, गुरु या परंपरा के खिलाफ बोलने के लिए। मैं बस अपना अनुभव रख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग इसी फेज से गुजर रहे हों और शायद ये बात आपके काम आ जाए। जब मैंने नाथ पंथ के मंत्र का जप शुरू किया, शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मन शांत लगता था, भक्ति का भाव आता था, अंदर एक अच्छा सा अनुभव होता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अलग होने लगा। जप के दौरान मेरा शरीर अपने आप हिलने लगता था, कभी हल्का सा, कभी काफ़ी तेज़। कभी सिर लेफ्ट राइट घूमने लगता, कभी रीढ़ की हड्डी के नीचे से एक झटका उठता और सीधा सिर तक पहुंच जाता। मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता था, मैं बस शांत बैठा होता और ये सब अपने आप हो रहा होता। शुरुआत में मुझे लगा शायद ये कोई आध्यात्मिक अनुभव है, शायद ऊर्जा जाग रही है, शायद भगवान का प्रवेश हो रहा है। उस झटके के साथ एनर्जी भी महसूस होती थी और बाद में एक अलग सी पावर का एहसास होता था। और सच बोलूं तो जब ऐसा होता है तो ईगो भी थोड़ी खुश हो जाती है। लेकिन मैं ऑब्जर्व करता रहा। मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब भी मैं सिर्फ थर्ड आई पर ध्यान देता, जब भी एनर्जी ऊपर की तरफ तेज भागती तो झटके और भी तेज हो जाते। और जब मैं पेट, नाभि या पैरों पर ध्यान देता तो शरीर धीरे धीरे शांत होने लगता। तब मुझे एक बात समझ आई, हर ऊर्जा का ऊपर उठना ही साधना नहीं होता। असली चीज होती है ऊर्जा का बैलेंस्ड और ग्राउंडेड रहना। मेरे केस में क्या हो रहा था, मंत्र जब से ऊर्जा सीधा ऊपर जा रही थी, लेकिन नीचे ग्राउंड नहीं हो रही थी। और जब ऊर्जा ग्राउंड नहीं होती तो शरीर रिएक्शन देता है, कभी हिलना, कभी झटके, कभी कंट्रोल का चला जाना। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई देवता शरीर में आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना था कि मेरी एनर्जी बैलेंस में नहीं थी। सबसे बड़ा चेंज तब आया जब मैंने अपने आप से एक सीधा सा डिसीजन लिया। मैंने खुद से कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। मैंने ज़बरदस्ती शरीर को रोकना भी बंद कर दिया और ज़बरदस्ती एनर्जी को ऊपर ले जाना भी बंद कर दिया। मैंने बस इतना किया, श्वास पर ध्यान, पैरों का एहसास, पेट को रिलैक्स करना और धीरे धीरे, बिना किसी फाइट के, बिना किसी एफर्ट के, झटके अपने आप कम होने लगे। आज मेरी पूजा बिल्कुल शांत होती है, न शरीर हिलता है, न सिर घूमता है, न कंट्रोल चला जाता है। और सच कहूँ तो अब मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। पहले जब बॉडी हिलती थी तो लोग कहते थे ये अच्छा साइन है, लेकिन आज जब शांति है तो मुझे लगता है ये और ज़्यादा गहरा अनुभव है। क्योंकि जो सच में स्थिर संत होते हैं उनका शरीर नहीं हिलता, उनका मन स्थिर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का एक्सपीरियंस गलत है, हर व्यक्ति का पथ अलग होता है। भगवान की एनर्जी जब शरीर में आती है तो उसे समझना और संभालना आना चाहिए। शरीर का हिलना, झटके आना, ये भगवान की ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, लेकिन उस ऊर्जा पर अवेयरनेस और कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अपने अनुभव से सीख पाया। अगर मेरी ये बात आपको थोड़ी सी भी टच करे तो शायद आप अपनी साधना को एक नया डायरेक्शन दे सकते हो। जो मैंने जिया वो आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये शेयर किया। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं या ऐसे अनुभव हैं जो किसी और को गलत मार्ग पर जाने से बचा सकें, भक्ति में आगे बढ़ने में मदद करें, तो आप मुझे इस ईमेल पर लिख सकते हैं ai+crt@gmail.com। धन्यवाद दोस्तों। जय गुरुदेव।